हम लोग बात कर रहे हैं वेदांत शिक्षा दर्शन के बारे में। तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई वेदांत क्या है, यानी जो वेदांत दर्शन है ये कहाँ से आया। आपने वेदों का नाम सुना होगा, 4 प्रकार के वेद थे। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ये तो आपने सुना ही होगा। आप ये भी जानते होंगे कि जो आपका उपनिषद है, जो आपका उपनिषद है उसे भी वेदांत के नाम से जाना जाता है। ये भी कि वेदांत को इनिशियल स्टेज में या शुरुआत में कह सकते हैं। वेदांत का मतलब शुरुआत में क्या होता था, उपनिषद होता था। लोग उपनिषद ही समझते थे जब भी वेदांत की बात होती थी। उपनिषद आपका क्या है, तो जो वेदों का अंतिम हिस्सा है, जो वेदों का अंतिम हिस्सा है जो वेदों का अंतिम हिस्सा है वो क्या है, आपका उपनिषद। तो वेदों का दार्शनिक भाग है, जो बात करता है कि भाई आत्मा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, ब्रह्मा क्या होता है, जीवन क्या होता है। तो उसी भाग को क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। और वेदांत का जब मीनिंग निकाला जाता था शुरुआत में, तो उपनिषद से ही इसको क्या किया जाता था, रिलेट किया जाता था। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे वेदांत की अवधारणा भी बदलती गई। तो बाद में हम क्या चीज देखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि वेदांत का मतलब क्या होने लगा, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी का क्या मतलब है भाई, प्रस्थान त्रयी का मतलब है कि अब वेदांत का मतलब होने लगा कि भाई प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत 3 चीजें आएंगी। पहले जो व्यक्ति कम से कम जो मुख्य उपनिषद है 10-12 उसका अध्ययन किया हो, इसके बाद गीता का अध्ययन किया हो, गीता के बाद ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया हो, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन किया हो। तो इन तीनों के संकलन को ही क्या बोला जाने लगा, इन तीनों के संकलन को बोला गया प्रस्थान त्रयी। क्या बोला गया, प्रस्थान त्रयी। और ऐसा माना जाने लगा कि जो भी व्यक्ति जो मुख्य उपनिषद है 10-12, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, इनका अनुवाद या इनकी व्याख्या सरल भाषा में कर लेगा, हम उसी को वेदांत का दार्शनिक मानेंगे।